चलिए समझ लें, यदि हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात की हमने और कंस्ट्रक्शन के बाद इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस सर्किट डायग्राम में यदि आप देखिए तो ये सर्किट डायग्राम, ये फिगर है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर इट मींस सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाली मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर में यदि ये जो रोटर पार्ट आपको दिख रहा है, इस रोटर का नाम क्या है, कोई बताएगा? सेलिएंट पोल रोटर। ठीक, तो ये अंदर वाला जो भाग होता है इसे रोटर कहा जाता है, और बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ये स्टेटर कहलाता है। तो यहां पर आपको सिस्टम उल्टा मिलेगा। सिस्टम उल्टा कैसे मिलेगा? ये जो बाहरी भाग में जो वाइंडिंग की जाएगी, इस वाइंडिंग का नाम क्या होगा? आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक, तो आपने पढ़ा है जब किसी मोटर को 3 फेज सप्लाई उसके बाहरी भाग में, मतलब कि स्टेटर वाली जो वाइंडिंग होती है, यदि आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ा होगा तो उसका नियम क्या कहता है? यदि आप स्टेटर पोल की वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसको सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, यदि किसी स्टेटर भाग में स्टेटर वाइंडिंग को या फील्ड वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता हुआ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, वो उत्पन्न हो जाता है। तो ऑब्वियसली यहां पर भले ही वाइंडिंग का नाम क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग होने के कारण इसका नाम आर्मेचर वाइंडिंग क्यों पड़ा? रीजन यही है स्टूडेंट, आर्मेचर वाइंडिंग इसलिए पड़ा इसका नाम क्योंकि यहां पर फील्ड घूमता है, आर्मेचर नहीं घूमता। क्या घूमता है? फील्ड घूमता है, आर्मेचर नहीं घूमता। मतलब कि यदि आप डीसी मोटर में देखेंगे तो रोटर वाला जो भाग होता है उसी के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। तो रोटर घूमेगा, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग घूमती तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है डीसी जनरेटर में, वैसे डीसी मोटर में भी आर्मेचर घूमेगा तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। लेकिन यहां पर उल्टा होता है। यहां पर उल्टा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि जब एसी सप्लाई देंगे हम 3 फेज एसी सप्लाई, तो इसके चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और यही सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस मोटर को घुमाने में सहायक, मतलब कि यही सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड ही सिंक्रोनस मोटर को प्रारूप देगा, मतलब सिंक्रोनस मोटर कहलाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो यहां पर ये जो बाहर वाला जो भाग है, मतलब जो बॉडी से अटैच वाला जो भाग है, उसमें वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसी के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, और वही मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड φs कहलाएगा। तो ये φs का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा आपको? तो इसके चारों ओर यहां पर φs उत्पन्न होगा, तो यही φs के कारण ही ये सिंक्रोनस मोटर इसका नाम पड़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आर्मेचर वाइंडिंग को 3 फेज एसी सप्लाई दिया, डायरेक्ट सप्लाई किसको दे रहे? आर्मेचर वाइंडिंग को। तो आर्मेचर वाइंडिंग को डायरेक्ट जब एसी सप्लाई दे रहे तो ये वाइंडिंग कहां पर प्लेस्ड है? स्टेटर पार्ट में। आर्मेचर वाइंडिंग किसमें प्लेस्ड है? स्टेटर पार्ट में। स्टेटर पार्ट में प्लेस है कि नहीं? तो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पार्ट में प्लेस है। ठीक है, रोटर के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले इस सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से क्या यूज करना होगा? पोनी मोटर का यूज करना होगा। अब ये पोनी मोटर की खासियत ये होती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहां पर डीसी मोटर ही यूज करें। यहां पर पोनी शब्द इसलिए दिया गया है कि आप यहां पर एसी मोटर भी यूज कर सकते हैं और डीसी मोटर भी यूज कर सकते हैं।
इसीलिए इसका जो शब्द है ये पोनी मोटर इसका वर्ड दिया गया है। और नहीं तो हम यदि डीसी मोटर यूज करते तो यहां पर डीसी मोटर ही लिख देते हैं। लेकिन मैक्सिमम हम यहां पर किस मोटर को यूज करते हैं? डीसी मोटर को यूज करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डीसी मोटर ही यूज करें। यदि आपके पास डीसी मोटर नहीं है तो आप एसी मोटर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया जाता है, और जब इसको सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाया जाता है तभी ये मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। इसीलिए हम यहां पर पोनी मोटर का यूज करते हैं। मैक्सिमम रूप से पोनी मोटर में यदि हम यूज करते हैं तो डीसी मोटर का यूज कर सकते हैं, डीसी मोटर का यूज करते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए हम डीसी मोटर का ही यूज करें, हम एसी मोटर का भी यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर जो रोटर पार्ट दिख रहा है आपको, ये रोटर पार्ट में फील्ड वाइंडिंग को प्लेस की जाती है। तो ये जो वाइंडिंग दिख रही है इसी वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है, इसी को फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। मेरे स्टूडेंट, तो हम यहां पर क्या करते हैं कि पोनी मोटर के द्वारा स्टार्टिंग के समय में क्या होता है, एसी की खासियत ये होती है स्टूडेंट कि एसी मोटर, एसी अल्टरनेटर की बात करें हम तो अल्टरनेटर का नेचर हमेशा आप देखेंगे तो इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। बराबर देख लीजिए, हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव होता है। तो देखिए आधी हाफ साइकिल में क्या है, पॉजिटिव है, और आधी हाफ साइकिल में नेगेटिव है। समझ आ रहा है आपको? अब आपको एक मेथड बताता हूं, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां पर हमने वाइंडिंग मतलब कि कॉइल को क्या कर दिए, लपेट दिए, और यहां से हमने कौन सी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई। तो इसमें करंट आई फ्लो होगी, तो जिस दिशा से करंट फ्लो होती है तो वहां पर क्या बनता है, एम, और इस साइड क्या बनेगा, एस बनेगा। तो जब आप यहां पर यदि एसी सप्लाई फ्लो करेंगे तो उसकी खासियत यह होती है कि आधे हाफ साइकिल में यहां पर क्या बनेगा, एन पोल बनेगा, और आधे हाफ साइकिल में जब देखो आधी हाफ साइकिल चलेगी तो यहां पर एन पोल बनेगा, तो यहां पर क्या बनेगा, एस बनेगा। फिर सेकंड में आधी हाफ साइकिल नेगेटिव की चलेगी तो यहां पर एस पोल बन जाएगा और यहां पर एन पोल बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की खासियत होती है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी फार्मूले को, इसी मेथड को यहां पर अप्लाई किया गया है। तो बात आती है जब इस मोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड पर घुमा लेते हैं रोटर के पार्ट को, तो ये घुमाने की पहले प्रोसेस क्या होती है, यदि हम इस रोटर को अलग से पोनी मोटर लगाकर यदि स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। हमने एसी सप्लाई दी है, इस मोटर को घूमना चाहिए, लेकिन ये मोटर रोटेट नहीं कर रही है। उसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट कि आप हाफ साइकिल जब पॉजिटिव देते हैं तो ये जो रोटर दिख रहा है आपको, देखो यहां पर हाफ साइकिल पॉजिटिव देंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एन बनेगा, तब यहां पर क्या बनेगा, एस बनेगा। मतलब ये मानकर चलिए कि यहां पर हाफ साइकिल पॉजिटिव की चल रही है, हाफ साइकिल पॉजिटिव की चल रही है, तो यहां पर ऊपर वाले भाग में क्या बन रहा है, एन पोल, और नीचे वाले भाग में एस पोल बन रहा है। फिर आपको मालूम है इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.02 सेकेंड है। तो 0.02 सेकेंड होता है कितना है, बहुत कम होता है। तो होगा क्या, 0.02 सेकेंड, ये पूरी एक साइकिल का टाइम है। तो आधी साइकिल का टाइम कितनी हो जाएगा, 0.01 सेकेंड। तो 0.01 सेकेंड ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का हुआ, और 0.01 सेकेंड ये हाफ साइकिल नेगेटिव का हुआ। समझ आ रहा है आपको? तो हाफ साइकिल नेगेटिव उसका टाइम है 0.01 सेकेंड। ये कहां से आया, ये T = 1/f से आया, और 1/f का मान कितना है, 50। हमारे इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 0.02 सेकेंड आएगा। अब ये समझ में आ गया आपको 0.02 सेकेंड कहां से आया। तो ये हाफ साइकिल में कितना टाइम लेगा स्टूडेंट, 0.01 सेकेंड, और नेगेटिव हाफ साइकिल में 0.01 सेकेंड।
अब देखिए 0.01 सेकेंड बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो यहां पर 0.01 सेकेंड में n और नीचे क्या बनेगा, s बनेगा आधी साइकिल में। फिर आधी साइकिल यदि नेगेटिव की चलेगी तो ये ऊपर s हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब देखिए ये जब एक दूसरे से मैग्नेटिकली लॉक ही नहीं होंगे तो ये सिंक्रोनस मोटर रोटेट करेगी क्या, नहीं करेगी। तो हमें क्या करना होता है कि अलग से हम क्या करते हैं, इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे घुमाते हैं, इसीलिए ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अलग से पोनी मोटर का यूज करते हैं और इस रोटर को हम सिंक्रोनस स्पीड में घुमाते हैं। जब स्टेटर भी सिंक्रोनस स्पीड में घूमना चालू कर दे और रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड में घूमना चालू कर दे तो मोटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, और जब ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी तो हमारी इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि जब 3 फेज हमने सप्लाई दिए, 3 फेज एसी सप्लाई किसको दिए, 3 फेज एसी सप्लाई इनपुट के रूप में यहां पर आर्मेचर वाइंडिंग को दिए। तो आर्मेचर वाइंडिंग के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने लगा, वो भी सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ, जिसमें सिंक्रोनस स्पीड से घूमता हुआ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है और उसमें ऊपर एन पोल बन रहा है तो नीचे एस पोल। फिर आधे हाफ साइकिल में ऊपर एस पोल तो नीचे एन पोल। मतलब यहां पर बांधकर चलिए कितने पोल है, 2 पोल है, एक पोल यहां पर है और दूसरा पोल यहां पर है। तो यहां आधे में एन पोल बन रहा है, नीचे एस पोल बन रहा है। फिर हाफ साइकिल जब नेगेटिव चलती तो ऊपर एस पोल बनता है तो नीचे एन पोल बनता है। अब ये जो है रोटर, ये इस स्पीड को पकड़ नहीं पाता क्योंकि रोटर स्थिर कंडीशन में है ना, इसीलिए इसको पोनी मोटर से स्टार्ट करते हैं और इसको इतनी तेजी से घुमाते हैं जिसे आप सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। तो जब सिंक्रोनस स्पीड हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा, देखिए एस और एस में क्या होता है, एस पोल और एस पोल में क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है ना, जिसे आप कहते हैं प्रतिकर्षण। क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। और एस पोल और एन पोल में क्या होगा, आकर्षण होगा। हमें यही आकर्षण उत्पन्न करना है दोनों के बीच में। ये कब होगा, ये जब होगा कि इसका एस पोल और दोनों को देखो, रोटर का एस पोल और स्टेटर का एस पोल जब दोनों आमने सामने हो जाते हैं तो यहां पर प्रतिकर्षण होने लगता है, आपकी सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर है। ऊपर में ऐसे ही यदि एन पोल और एन पोल, स्टेटर का एन पोल, रोटर का एन पोल, ये स्टेटर का एन पोल है और ये रोटर का एन पोल है, यदि दोनों आमने सामने हो जाए तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। हमें आकर्षण चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रोटर को सिंक्रोनस स्पीड में घुमाएंगे। इसमें ऑलरेडी 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हैं तो आर्मेचर वाइंडिंग के चारों ओर सिंक्रोनस स्पीड पहले से उत्पन्न हो चुका है। अब हम रोटर को भी सिंक्रोनस स्पीड में घुमाएंगे तो इन दोनों, ये स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग भी सिंक्रोनस स्पीड में हो जाएगा और रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड में हो जाएगा। तो जब दोनों एक स्पीड में चलेंगे पैरेलल में तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे और मोटर रोटेट होना चालू हो जाएगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है आपको। तो स्टार्टिंग में हम यही करते हैं, इसमें एस पोल, तो देखो रोटर का एस पोल और स्टेटर का एन पोल, तो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं कि ये रोटर का एस पोल और स्टेटर का एन पोल जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण होगा, और ये आकर्षण जब हो जाएगा तो ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यहां देखिए, यहां पर क्या लिखा है, रोटर पोल और ये स्टेटर पोल। जब रोटर का एन पोल और स्टेटर का एस पोल दोनों आपस में आमने सामने आते हैं तो ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाते हैं। तो इसे ऐसे समझेंगे आप, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया स्टेटर का एन पोल और रोटर का एस पोल। ये दोनों आपस में आए तो क्या हो जाएंगे, आपस में मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली मतलब चुंबकीय रूप से लॉक हो जाएंगे। लॉक हो जाएंगे मतलब कि
एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो आपको मालूम है थ्री फेज एसी सप्लाई जब किसी कंडक्टर को दिया जाता है तो उसके चारों ओर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है उत्पन्न। तो वही सिंक्रोनस स्पीड में घूमता हुआ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये एक दूसरे को लॉक कर देता है और लॉक करने के कारण आपकी सिंक्रोनस मोटर रोटेट करती है, मतलब घूमना चालू कर देती है। तो ये दोनों जब आमने सामने हो जाएंगे तभी मैग्नेटिकली लॉक होगा। क्लियर है? तो यहां पर रोटेट सिंक्रोनस स्पीड मोटर विल बी स्टार्ट। तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा कब, जब मैग्नेटिकली लॉक होंगे। तो यही चीज को यहां पर डिफाइन किया गया है, वही हमने बताया है। ऊपर यदि देखेंगे तो एन और एस अट्रैक्शन होता है, यही आकर्षण यहां ऊपर होगा, मतलब ये रोटर का एन पोल और स्टेटर का एस पोल, ये दोनों जब आमने सामने होंगे तो आकर्षण पैदा हो जाएगा। और यहां पर भी वही होगा, जब स्टेटर का एस पोल और रोटर का एन पोल दोनों आपस में आमने सामने जाएंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगा, और अट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे। और जब मैग्नेटिकली लॉक हो जाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है। इस तरीके से थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट होती है। इसको यूज इस तरीके से पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए हम इस मोटर का यूज करते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। दिस इज द की पॉइंट। क्लियर है? पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए, बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आया? चलिए, तो यहां से इस डायग्राम को जब आप एग्जाम में लिखोगे, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। इसको एक्सप्लेन करना है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है आपको, तब थ्योरेटिकल मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। जय हिंद। Thank you.